बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डिस्क ऑफ चार्ज। तो उसके लिए हमें करना क्या है कि सबसे पहले वी हैव टू कंसिडर अ डिस्क इन विच द चार्ज इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो सिग्मा चार्ज डेंसिटी है इस डिस्क की। तो चार्ज पर यूनिट एरिया यानी इस पूरे डिस्क के ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज स्प्रिंकल हुआ है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। हम किसी पॉइंट पी पे इस डिस्क की वजह से पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो सेंटर से इस पॉइंट पी तक का फासला जो है वो हम उसको जी का नाम दे देते हैं, और ये हमारे पास सेंटर है। ओ डिस्क है जिसका रेडियस कैपिटल आर है। सो we have to imagine कि डिस्क इज़ द कम्बिनेशन ऑफ द रिंग्स, कि बहुत सारे रिंग्स को मैं इकट्ठा अगर मिला दूँ, बहुत सारी रिंग्स को आप इकट्ठा करते जाएं तो वो आपके पास एक डिस्क बन जाती है। डिस्क इज़ अ कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ द रिंग। तो इट मीन्स कि अगर मैंने पोटेंशियल पॉइंट पी पे फाइंड आउट करना है तो आई हैव टू ड्रॉ अ सिंगल रिंग फर्स्ट। उस रिंग की वजह से पहले हम पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे पॉइंट पी पे, और फिर हम उस रिंग के पोटेंशियल को इंटीग्रेट कर देंगे फॉर द होल डिस्क। सो हमने एक रिंग ले ली जिसका रेडियस जो है वो ओमेगा है, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस जो है वो ओमेगा है, और ये जो इसकी विड्थ है इसको हम कह देते हैं कि जी ये डी ऑफ ओमेगा है। यहाँ से यहाँ तक जो इसकी विड्थ है हम उसे डी ऑफ ओमेगा कह देते हैं, दैट इज़ डी ऑफ ओमेगा। विड्थ ऑफ डैट रिंग, ये विड्थ है इसकी और ये इसका रेडियस है, दैट इज़ ओमेगा। ओमेगा और डी ओमेगा। अच्छा, इस पॉइंट ये जो रिंग है इस पे हम कोई सा पॉइंट पी यहाँ से ले लेते हैं। इसका रिंग का जो डिस्टेंस है पॉइंट पी से उसको हम नाम दे देते हैं जी आर का। So R is the distance of point P from the disk of from that ring of charge. अच्छा, अब ये जो रिंग है इसका जो जाहिर है कि हम डिस्क की बात करें तो डिस्क में आपके पास जो चार्ज डेंसिटी है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। तो रिंग पे आपने इस डिस्क के ऊपर ली है, इसलिए हम यहाँ पे जो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि जी सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया डी ऑफ ए, वेयर डी ऑफ ए सिग्मा जो है वो इस जो जितनी भी जो रिंग है उसका एरिया डी ऑफ ए है, और जो चार्ज है इस रिंग के ऊपर वो डी ऑफ क्यू है। इस पूरी रिंग के ऊपर जो चार्ज है वो डी ऑफ क्यू है, और जो एरिया है इस रिंग का वो डी ऑफ ए है। तो हम इसको डी ऑफ क्यू को साइड पे कर लेते हैं, तो हमारे पास बनेगा जी सिग्मा इंटू डी ऑफ ए। और ये जो डी ऑफ ए है अगर मैं यहाँ इसको लिखना चाहूँ इन शॉर्ट तो हम लिख सकते हैं सिग्मा डी ऑफ ए। एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, तो हमारे पास लेंथ जो है किसी भी जो रिंग है उसकी लेंथ हमने लास्ट टाइम कहा था कि जी लेंथ ऑफ दैट सर्कमफेरेंस आएगी, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल है तो 2 पाई ओमेगा। वहाँ पे रेडियस कैपिटल आर था, यहाँ रेडियस ओमेगा है, तो इसकी जो लेंथ है वो 2 पाई आर के बजाय मैं ओमेगा ले सकती हूँ। तो लेंथ है 2 पाई ओमेगा और विड्थ इसकी है डी ऑफ ओमेगा। तो लेंथ इंटू विड्थ गिव्स द एरिया, तो इंटू डी ऑफ ओमेगा हम ये इसका एरिया लिख सकते हैं, लेंथ इंटू विड्थ इंटू डी ऑफ ओमेगा। तो ये लेंथ है, ये विड्थ है, लेंथ इंटू विड्थ गिव्स द एरिया। तो डी ऑफ क्यू कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ओमेगा 2 पाई ओमेगा इंटू डी ऑफ ओमेगा। अच्छा जी, अब हम पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू द चार्ज डी एफ क्यू, इस रिंग पे जो चार्ज है वो डी एफ क्यू है। डी एफ क्यू चार्ज की वजह से हमारे पास जो पॉइंट पी पे पोटेंशियल है वो हम अगर लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं डी ऑफ वी इज इक्वल टू के डी एफ क्यू ओवर आर। यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे तो डी ऑफ वी विल बिकम्स इक्वल टू के डी एफ क्यू सिग्मा इंटू 2 ऑफ ओमेगा, ये हम इसकी वैल्यू सारी पुट करेंगे तो सिग्मा 2 पाई ओमेगा इंटू डी ऑफ ओमेगा
ओवर आर। अब आर जो है मैं इसको लिख सकती हूँ जी, हमारे केस में आर होता है, ये आर है और ओमेगा स्केयर प्लस जी स्केयर मैं इसको लिख सकती हूँ अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। तो हम इसको लिख सकते हैं जी अंडर रूट ओमेगा स्केयर प्लस कैपिटल जी स्केयर। तो अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा, के की जगह पे मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से जी सिग्मा इंटू टी ऑफ बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़। अब हमने चूँकि पोटेंशियल मालूम करना है, ये तो पोटेंशियल है फॉर द स्मॉल रिंग ड्यू टू द स्मॉल रिंग एट पॉइंट बी। तो अगर हमें टोटल डिस्क का फाइंड आउट करना है तो वी हैव टू इंटीग्रेट, कि हम ऐसी बहुत सारी रिंग्स को इकट्ठा करेंगे तो वो हमारे पास टोटल पूरी डिस्क बना देती हैं। तो उस डिस्क की वजह से हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास जो डिस्क है उसका रेडियस कैपिटल आर है। तो अगर हम 0 से आर तक इस जो रिंग है इसकी लिमिट ले लें तो हमारे पास टोटल डिस्क का पोटेंशियल निकल आएगा। तो हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं जी दोनों साइड पे। ये कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर लिख लिया। तो यहाँ से सिग्मा भी बाहर लिख सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 2 पाई भी बाहर लिख देती हूँ मैं। बाकी इसको इसकी जो लिमिट आएगी वो 0 टू कैपिटल आर आएगी, क्योंकि 0 इसकी लोअर लिमिट है और हायर वो जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। सो 0 से लेके कैपिटल आर तक हम लिख सकते हैं जिसको, ये आ जाएगा हमारे पास ओमेगा इंटू डी ऑफ ओमेगा ओवर ओमेगा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब हमने थोड़ा सा इसको सॉल्व आउट करना है इस तरह से कि ये जो ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी पावर है -12। इसमें हम एक जो है वो ऐड कर सकते हैं तब जब हमारे पास जो अंदर वाली क्वांटिटी है उसका डेरिवेटिव ऑलरेडी मौजूद हो। तो ओमेगा स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2 ऑफ ओमेगा, तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी करा देंगे और डिवाइड भी करा देंगे। जो 2 ओमेगा होगा वो उसका डेरिवेटिव होगा, फिर हम इसकी पावर में एक ऐड कर देंगे। तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, और जो 2 नीचे डिवाइड होगा वो मैं इसको 4 के साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई करा के 4 एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे हम यहाँ पे। आफ्टर इंटीग्रेशन हमने पावर्स में जब एक ऐड किया -12 + 1, तो वो हमारे पास +12 दे देगा। जो नीचे डिवाइड करेंगे उसी पावर से हम डिवाइड करते होते हैं, तो +12 नीचे आ जाएगा। वो जो न्यूमरेटर के नीचे जो डिनोमिनेटर होता है, अगर उसके नीचे डिनोमिनेटर हो तो वो चीज़ पावर में ऊपर आ जाती है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई से करा देंगे। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब मैं इसकी लिमिट पुट कर रही हूँ, तो ओमेगा की जगह पे मैं पहले कैपिटल आर पुट कर दूँगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब हम ओमेगा की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये जी स्क्वायर प्लस हाफ बचेगा, पावर से कैंसिल हो जाएगी तो हमारे पास जी बचेगा। तो इन स्पेशल केस इफ़, अब हम एक स्पेशल केस कंसिडर करते हैं कि उस सूरत में हम क्या करेंगे जी कि z इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन r है, यानी हमारे पास जो रेडियस है डिस्क का जो रेडियस है वो बहुत जब हम पॉइंट भी बहुत दूर लेते हैं तो वो डिस्क हमारे पास बहुत छोटी सी बिहेव करती है, यानी बहुत लाइक एक पॉइंट की तरह बिहेव करेगी। तो ये भी हम प्रूव करेंगे कि जी वो किस तरह से एक पॉइंट की तरह बिहेव करती है। तो उसके लिए z इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन r, तो हम ये जो हमारे पास फैक्टर है ये वाला r² प्लस सी स्क्वायर, इसको हम अलग से थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इसमें से z कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा 1 + r² ओवर z स्क्वायर रेज टू द पावर हाफ। अब इसको बायनोमियल एक्सपेंशन इस्तेमाल करते हुए हम इसको एक्सपैंड कर लेंगे। तो बायनोमियल एक्सपेंशन में हमारे पास होता है ये है कि z तो ऑलरेडी बाहर ही है, इस चीज़ को बायनोमियल एक्सपेंशन इस पर लगानी है। तो 1 + पावर 1 + nx होता है, तो n पावर पहले आ जाती है हाफ, और r² ओवर z स्क्वायर प्लस ओवर 1 फैक्टोरियल होता है, प्लस n इंटू n माइनस 1 r अगली टर्म आपके पास आ जाएगी, यानी हाफ इंटू हाफ -1 आ जाएगा, और r² ओवर z स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा, एंड सो ऑन। यानी अगली जो हायर टर्म्स हैं उनके स्क्वायर फिर क्यूब एंड सो ऑन आते जाएंगे, तो हम उनको निगलेक्ट कर देंगे, हमारे पास सिर्फ ये 2 टर्म फर्स्ट वाली बचेंगी। तो इस टर्म को इसकी जगह पे हम ये वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा जी v = सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट
z, मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करा देती हूँ, तो ये मेरे पास बचेगा z प्लस आर स्क्वायर, एक जी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो जी है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये स्क्वायर जो है वो जी से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा जी जी आर स्क्वायर ओवर 2z और प्लस ये वाली टर्म हमने इस पूरी की जगह पे ये लिख दिया माइनस जी, ये मेरे पास ये वाला जी। तो इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में हमने यहाँ से वैल्यू पुट किया जी, यहाँ से यहाँ वैल्यू पुट किया, तो यहाँ से हमारे पास इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा जी जी से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा सिग्मा ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ओवर जी। तो यहाँ हम इसको पाई से मल्टीप्लाई भी करा देते हैं और डिवाइड भी करा देते हैं, तो हमारे पास बचेगा जी कि सिग्मा पाई आर स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जी। तो ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये तो के दे देगा, पाई आर स्क्वायर इज़ द एरिया, सिग्मा इंटू एरिया, ये जो दोनों चीज़ें मिलती हैं तो ये हमें क्यू दे देता है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ के क्यू ओवर जी। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू के क्यू ओवर जी, इट मीन्स दैट इज़ द पोटेंशियल ऑफ अ सिंगल पॉइंट चार्ज। तो इन केस के जब आपके पास जी बहुत बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू द कैपिटल आर, तो डिस्क बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करती है जैसे एक पॉइंट चार्ज बिहेव करता है, तो दैट इज़ अ स्पेशल केस। अदरवाइज़ हमारे पास जो इक्वेशन होती है डिस्क की वो ये है, v इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास इक्वेशन है जिसको मैंने 1 का नाम दिया है, दैट इज़ द पोटेंशियल फॉर द डिस्क ऑफ चार्ज। दैट्स ऑल फॉर द नाउ, थैंक यू सो मच।